बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त है और दिन है सोमवार का। आज ऐवान सदर में तकरीब थी और उस तकरीब में जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने हलफ लिया। मैं तो उस तकरीब में नहीं था, लेकिन मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई जो वहाँ पर मौजूद थे। मैंने उस तकरीब का हवाला उनसे जाना। बहुत सी तफसीलात हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम नून लीग से मुतल्लिक जो बात है वो करेंगे। और उससे भी पहले एक और बात कि आपको पता ही है कि एक अखबार है जिसके एक दो सहाफ़ी हैं, वो जब भी पाकिस्तान में जो है वो कोई किसी न किसी मौके पर मियां नवाज शरीफ कहीं जाते थे, शहबाज शरीफ कहीं जाते थे और वहाँ पर बादल आ जाते थे, बारिश होती थी, तो वो अखबार में ये लिखते थे कि बारिश जो है वो मियां साहब की बरकत से बारिश हुई और मियां साहब जब वहाँ पर पहुँचे तो बादलों ने साया कर लिया और फिर अब्र करम जो है वो बरसा, खूब बरसा और मतलब अल्लाह की बड़ी रहमत हुई मियां साहब की वजह से। तो वो ये अपने अखबार में लिखा करते थे। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी वो अपने अखबार में ये लिखेंगे कि आज जब मियां शहबाज शरीफ रुखसत हो रहे थे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से, और आज जब जो बदतरीन दौर था तबाही और बर्बादी वाला 16 मार्च, जिसने पाकिस्तान की बुनियादी हिला दी, जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया, जिसने पाकिस्तान में वो मायूसी फैलाई जो पाकिस्तान का दुश्मन 76 बरस में नहीं फैला सका, तो इनकी छुट्टी होने के साथ ही, शहबाज शरीफ के रवाना होने के साथ ही, और जो आज ज़ाहिर है काबीना तो फारिग हो गई थी जैसे ही असम्बली तहलील हुई थी, लेकिन खैर आज एक मुकम्मल उनके दौर का ख़ात्मा हुआ, क्योंकि वो जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे वो भी आज घर चले गए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज वो ये भी लिखेंगे कि आज खूब बादल बरसे, गरज बरस थी और खूब बारिश हुई, और इतनी तेज़ बारिश हुई और इतनी देर बारिश हुई कि पूरा शाहराह दस्तूर धुल गया, शाहराह दस्तूर की इमारतें धुल गई, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस धुल गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस धुल गया। आज अल्लाह ताला की रहमत हुई इस्लामाबाद के ऊपर कि जहाँ जहाँ से ये गुजरते थे, जिन जिन रास्तों से ये आते जाते थे, जहाँ जहाँ ये रहते थे, आज उन तमाम मकामात पर पूरे रेड जोन के अंदर बारिश हुई है। और ये भी आज लिखें कि अल्लाह ताला की रहमत हुई है कि आज जो नहूसत थी शायद वो धुल गई है पिछले 15-16 माह की। आगे क्या होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कम अज़ कम जो पिछले 15-16 माह की नहूसत थी वो कम अज़ कम धुल गई है। आज पूरा शाहराह दस्तूर धुल गया है, ऐवान वज़ीर आज़म और ये सारी इमारतें आज धुल गई हैं। अल्लाह करे कि ये रहमत की जो बारिश आज आई है ये आइंदा के लिए भी हमें नज़र आए कि चीज़ें जो हैं वो अब मुल्क के लिए जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हों। बहरहाल आज ऐवान सदर में जो तकरीब थी, पहली चीज़ तो ये है कि उस तकरीब में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में सफारतकार, ब्यूरोक्रेट्स और बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की। और जो बताया गया वो ये है कि ऐसे तो शहबाज शरीफ जब सिलेक्ट हुए थे या मुसल्लत हुए थे, उस वक्त इतने लोग नहीं आए थे जब उन्होंने हलफ उठाया था, जितने जो है वो इस वक्त आज आए हैं एक निगरान वज़ीर आज़म के लिए। और कहीं से नहीं लग रहा था कि निगरान वज़ीर आज़म है। और जिस तरह से आज वहाँ पे एक जिसे कहें कि कोरम पूरा था, हाउसफुल था, आज जिस तरह से चीज़ें थीं, इससे यही नज़र आ रहा है कि ये 3 या 6 माह के लिए नहीं है, बल्कि ये मामला जो है वो आगे तवील चलना है। जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं ये चीज़ों को लेकर चलेंगे और कैसे चलते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो बात पता चली है, एक तो यह है कि वो दांत पीसते रहे और वो बहुत परेशान थे। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि उनको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई। वो जो आखिरी दिनों में तकरीरें कर रहे थे ना, जब उनको किसी ने कह दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि आप ही अगले वज़ीर आज़म हैं, तो शहबाज शरीफ जो है आज बड़े शहबाज शरीफ पिछले 15-20 दिन तो ऐसे ही एक्ट कर रहे थे जैसे वो अगले प्राइम मिनिस्टर हैं और 5 साल के लिए अगले भी वो मुंतखब हो गए। लेकिन फिर आपने देखा कि जब अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम पे दस्तखत करवाए गए उसके बाद से वो परेशान थे, और आज तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और किसी ने उनको लिफ्ट नहीं कराई, कोई उनकी तरफ भाग के नहीं जा रहा था, बल्कि 3 ही शख्सियात तवज्जो का मरकज़ थी। नंबर 1 आर्मी चीफ तवज्जो का मरकज़ थे, सबसे ज़्यादा लोग उनकी तरफ जा रहे थे, उनसे मिलना चाह रहे थे। दूसरे नंबर पे जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं जो निगरान वज़ीर आज़म है, वो उनसे लोग मिल रहे थे। और तीसरे नंबर पे सदर आरिफ अलवी, शहबाज शरीफ को कोई लिफ्ट नहीं थी, कोई नहीं मिल रहा था। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ से जल्दी निकल गए, बहुत परेशान थे, क्योंकि नून लीग को समझ आ रही है कि नून लीग का खेल ख़त्म हो गया है। नून लीग को समझ आ गई है कि उस वक्त मजबूरी थी इनको लाना, कोई और ऑप्शन था नहीं। अब इनकी जो 15-16 माह की तबाही और बर्बादी है वो देख ली गई है। और इससे पहले 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें मैं आपको ईसा नकवी साहब के साथ शहर इक़्तिदार में बता चुका हूँ कि आप ये देखें कि जब असम्बली की तहलील के उन्होंने समरी भेजी, सदर ने फौरी तौर पर दस्तखत कर दिए, उससे अगले दिन निगरान काबीना जो KPK की है वो फारिग हो गई। उसके बाद निगरान काबीना से इस्तीफ़े लिए गए। उसके बाद फिर आप ये देखें कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं उनका नाम फाइनल करवाया गया। ये जो इसहाक डार साहब को जिनको लाना चाहते थे वो उनका नाम फाइनल नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो तकर्रियाँ वगैरह ये करके गए हैं उसके ऊपर चीज़ें शुरू हो रही हैं, कैसे कैसे ये करके गए हैं, जो पैसे शैसे लेके इन्होंने किए हैं। फिर 5वें नंबर पे एक और ख़बर जो असदुल्ला खान साहब भी दे चुके हैं, मैं भी अपनी वीडियो ईसा नकवी साहब के साथ मैंने ये बात बताई थी कि
शहर इक़्तिदार प्रोग्राम में कि लिस्टें पीपल्स पार्टी को दे दी गई हैं, नून लीग को दे दी जाएंगी कि आपकी जमात के कौन कौन से वो करप्ट चेहरे हैं जो अब टीवी चैनल्स पर नज़र नहीं आने चाहिए, जिनको आप टिकट नहीं देंगे। अगर आपने इनको टिकट दिया तो आपका टिकट ज़ाया तस्वुर होगा। और वजह यह है कि एक तरह से लग ये रहा है कि अब सियासत भी सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत हो जाएगी, जिसको क्लियरेंस दी जाएगी वही सियासत कर सकेगा। ये बात बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि अगर पीटीआई दीवार से लगा दी गई है, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात, 100 लोगों से आप बात करें उनमें से 80 लोग इमरान खान का नाम लेंगे, अगर उनके साथ ये हो सकता है तो फिर ये नहीं हो सकता कि ये नहीं हो सकता कि जो 80% जिसकी पॉपुलैरिटी है उसके साथ तो ये हो जाए, और ये 20% लोग जो जिनके पास शायद वो ऑप्शन ना हो तो वो इनको किसी न किसी तरह से वो इनको वोट डाल दें। तो ये नहीं हो सकता कि इनको ला के उन 80% को दबा के दीवार से लगा के बिल्कुल उनको जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो सबको नजर आ रहा है, वो सब कुछ उनके साथ करके और इनको लाया जाए, और फिर ये आके और 15-16 माह जो इन्होंने किया है, करप्शन, लूटमार, तबाही, बर्बादी, जाती मफादात, करप्शन केसेस, लूटमार, आइंदा के लिए लूटमार, अपने खानदान को बरी करवाना, और बरी इनको जैसे करवाया गया वो सारा पाकिस्तान जानता है कैसे जजेस को मैनेज किया गया, जैसे मरियम नवाज को बरी कराया गया, कैप्टन सफदर को बरी कराया गया, शबाशी को बरी कराया गया, हमजा शहबाज को बरी करवाया गया, सलमान शहबाज को बरी करवाया गया, इसहाक जो इश्तारी फरारी मफरूर भगोड़े थे उनको वापस लाया गया। वो जो इश्तारी फरारी मफरूर भगोड़ा लंदन में बैठा है, जो सजा याफ्ता मुजरिम है, जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, उसको पासपोर्ट दिया गया। मरियम नवाज को शिकार प्रोटोकॉल दिया गया, इनकी प्रॉपर्टीज वापस की गई, इनके बैंक इनके जो अकाउंट खोले गए। क्या है जो इनको नहीं मिला 15-16 माह में, लेकिन इसके बदले आवाम को क्या मिला है? खुदकुशियाँ, तबाही, बर्बादी, बेरोजगारी, मुश्किलात, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। पूछें उन लोगों से जो घर के किराए नहीं दे सकते, जो बिजली का बिल नहीं दे सकते, पूछें इन लोगों से, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। मैं तो आजकल मुसलसल जो मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको अल्लाह ताला ने नवाज रखा है, मैं उनसे अक्सर ये इनफरादी तौर पे भी कह रहा हूँ, और आप में से जो सुन रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जो आपके मातहत लोग हैं उनमें, जो आपके साथ काम करते हैं उनमें, जो आपके अजीज़ व अकारिब में लोग हैं उनमें, आपके पड़ोस में को लोग हैं उनमें, जो आपके जानने वाले उनमें, देखें वो लोग जो डिज़र्विंग हैं। ख़ास तौर पे आप और कुछ नहीं कर सकते तो उनके बिजली के बिलों में उनकी ज़रूर मदद करें, किसी न किसी के बिजली का बिल पे कर दें। अल्लाह ताला आप जब आप किसी इंसान की आप परेशानी दूर करते हैं तो अल्लाह ताला फिर आप पे करम करता है, अल्लाह ताला उसके वसीले से शायद उससे 10 गुना ज़्यादा आपको अता कर दे। लेकिन लोगों की मुश्किलात इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। ज़रा देखें अपने अजीज़ व अकारिब में, दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में जो कोई परेशान है, पड़ोस में जो बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, देखें जो डिज़र्विंग लोग हैं उनके साथ। तो ये ज़रा प्लीज़ आप करें, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। जो आपके मातहत लोग हैं उनके ज़रा देखें कैसे उनके घर चल रहे हैं। ये चीज़ें ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, जिनको अल्लाह ताला ने जो है वो बाकी लोगों से ज़्यादा नवाज रखा है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। तो प्लीज़ ये ज़रूर करें। तो बहुत बुरे हालात हैं। फिर एक और चीज़ आप देखें कि आज नून लीग के जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो संभाले नहीं जाते थे, आज कहाँ थे वो? आज वो नहीं थे। टोटल 3 से 4 लोग नजर आए हैं। अगर कोई और नाम आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब तक जो मुझे नाम पता चले, एक अमीर मकाम थे, एक कांजू साहब थे, एक शकील अवान थे, और चौथे शहबाज शरीफ थे। वो कहाँ गए 70-80 लोग नून लीग के? वो सारे जो सुबह दोपहर शाम जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती थी, जिनसे तकरीरें करवाई जाती थी, जिनको कभी इधर भेजा जाता था, फलानी जगह पहुँचे, मीडिया पहुँच गया, आपने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ हैं? ये इनको समझ आएगी। उस वक्त इनको लगता था कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हम हैं, और हम अगले 10 साल के लिए हैं, अगले 15 साल के लिए हम हैं, फिर हमारी नस्लें हैं, फिर आने वाली हमारी नस्लें हैं, फिर हमारे आने वाली नस्लों की नस्लें हैं, और ये मुल्क हमें ठेके पे दे दिया गया है। अब इस मुल्क को नोचें, जो मर्जी करें, वो हमारे है, हमारे हाथ में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मुश्किल लग रहा है, चीज़ें किसी और तरफ जो है वो जा रही हैं, और कोई नून लीग के लोग नहीं थे, और पीपल्स पार्टी के भी कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। पीपल्स पार्टी से कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, उनको तो खैर आप नून लीग के कोटे में गिने, क्योंकि नवाज शरीफ उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। नवाज शरीफ ये बात अपनी पार्टी को कहा जाता है कि कन्वे कर चुके हैं कि हम सीट एडजस्टमेंट तो नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में, लेकिन कमरुज़्ज़मान कायरा की सीट पे हम अपना बंदा खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि मियाँ साहब ये समझते हैं कि जिस तरह से कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने नून लीग को, शरीफ खानदान को डिफेंड किया है पीपल्स पार्टी में होते हुए, मियाँ साहब कहते हैं ऐसे तो हमारे अपने लोगों ने डिफेंड नहीं किया। तो एक कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की कन्फर्म है कि उनके साथ नून लीग सीट एडजस्टमेंट करेगी। दूसरा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट हो या ना हो, फिरदौस रशीद अमान साहबा के बारे में नून लीग कही है कि उनके साथ ज़रूर वो जहाँ पर सिलेक्शन लड़ेगी वहाँ नून लीग अपना बंदा खड़ा नहीं करेगी। अब कहीं वो ख्वाजासे वाली सीट पे तो नहीं लड़ती, मेरा नहीं ख्याल उस पर लड़ती हैं, वो किसी और सीट पर लड़ती है, लेकिन उस पर भी नून लीग ये समझती है कि एक ऐसी खातून जो जिस तरह से इमरान खान को अटैक कर रही है, इमरान खान की अहलिया को अटैक कर रही है, उसको आगे लाना चाहिए, आना चाहिए। तो एक सीट हमारी कम भी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिरदौस रशीद अमान को जो है वो आगे आने दिया जाए, उसको आगे लाया जाए। तो उनकी हद तक ये 2 शख्सियात ऐसी हैं जिनके बारे में है। बाकी देखें कौन कौन है, तफसीलात सामने आ जाएंगी।
जिन जिनका नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो और पार्टियों से आगे आएँ जो हमारे पर्पज़ को सर्व करें। तो ये सारे सूरत हाल है। नून लीग जो है, मैंने आपको बता दिया, शहबाज शरीफ के लिए कोई लिफ्ट नहीं थी, परेशान थे और लोगों ने उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई, कोई जाके नहीं मिल रहा था कि ये अगले प्राइम मिनिस्टर है। नज़र आ रहा है कि अगले कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है और इसकी वजूहत मैं आपको बता चुका हूँ कि अब ये कहीं ना कहीं ये तय हो गया है कि वो लोग लाए जाएंगे जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात नहीं हैं। वो जैसे कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा, जो बदनाम है कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, उनको आगे नहीं लाया जाएगा। अगर पीटीआई नहीं है तो फिर PMLN और पीपल्स पार्टी के भी वो लोग होंगे जो कि जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस उस तरह से नहीं है और जो जिनके आने से जो है उतनी नफ़रत नहीं होगी लोगों को जितनी चंद चेहरों को देख के नफ़रत होती है। तो ये सूरत हाल है। नून लीग का चैप्टर क्लोज़ आज से, और ये जो समझ रहे थे और ये जितने लोगों ने इनको पैसे दिए हुए थे काम करवाने के लिए और ये इन्होंने पैसे वापस नहीं किए ये कहकर कि वो जी निगरान सेटअप आ रहा है, हम उनसे आपको काम करवा देंगे, तो वो सब अपने अपने पैसे वापस ले लें। या अभी भी टाइम है कि FIA बाकी इदारों में मीडिया को बताएं, इदारों में कंप्लेंट करें कि यही आपसे पैसे पकड़े हुए थे नौकरियाँ कराने के लिए। ये सारी चीज़ें अभी से बता दें क्योंकि आपके पैसे वापस कोई नहीं आने वाले। निगरान सेटअप इनके कहने पर काम नहीं करेगा, ये बात आप भूल जाएँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।